नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पाटीदार। और आज हम बात करते हैं टेटनस के बारे में। आप जो इमेज देख रहे हो इसमें आप कंडीशंस चेक कर सकते हो कि किसी पेशेंट को टेटनस नाम की बीमारी होती है तो पेशेंट की क्या कंडीशन होती है। उसके मांसपेशियों में जकड़न हो जाती है और जो नर्वस सिस्टम रहता है वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। तो ये कंडीशंस होती है टेटनस की वजह से। बहुत सारी बार क्या होता है कि हमारे हाथों पैरों में या फिर किसी जगह पे चोट लग जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम घाव पे पट्टी कर देते हैं, ड्रेसिंग वगैरह हो जाती है। बाकी ये गलती हो जाती है कि हम टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि बहुत सारी बार नहीं लगा सकते हैं, बहुत सारी बार नहीं लगाते हैं और बहुत सारी बार क्या है कि डॉक्टर्स भी रिकमेंड नहीं करते हैं। बाकी क्या है कि टेटनस का इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है, जिसकी वजह से क्या है कि ये जो बैक्टीरिया रहता है टेटनस का, ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में धीरे धीरे फैलता है और उसकी वजह से क्या है कि मांसपेशियों में जकड़न आना स्टार्ट हो जाती है। और ये समस्या क्या है कि धीरे धीरे बढ़ती है, उसकी वजह से क्या है कि पेशेंट की जान तक चली जाती है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, ये प्रिवेंशन होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से क्या है कि इस कंडीशंस की रोकथाम हो सके। तो इस बारे में बात करते हैं कि टेटनस क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है और अगर किसी पेशेंट को ये कंडीशन हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है। तो ये मेनली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रहता है जो बहुत सारे पेशेंट्स में देखा जाता है, जो टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगाते हैं या फिर कई कंडीशंस के कारण नहीं लगा पाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वो बैक्टीरिया हमारे नर्वस सिस्टम में पनप लग जाता है। उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो आइए जानते हैं टेटनस के बारे में। टेटनस एक बैक्टीरियल संक्रमण है जो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी की वजह से होता है। ये बैक्टीरिया धूल, मिट्टी, जंग लगे जो लोहा होता है उसमें पाया जाता है या फिर मिट्टी में पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि घाव लगता है और मिट्टी हमारे ऊपर या जंग लगा लोहा हमारी स्किन में टच हो जाता है, उसकी वजह से चोट लगती है। तो उसकी वजह से ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है और ये क्या है कि धीरे धीरे हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करने लग जाता है, मांसपेशियों को ख़त्म करने लग जाता है। तो उसकी वजह से क्या है कि सिम्टम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे गर्दन में जकड़न होना या फिर हम खाना चबाते हैं तो उसमें जकड़न होना। तो ये कंडीशंस सिम्टम्स रहते हैं जो प्राइमरी तौर पे पेशेंट्स को स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद में सिम्टम्स धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। ये बैक्टीरिया क्या है कि हमारे शरीर में पॉइजन बनाता है, टॉक्सिन बनाता है। उसकी वजह से क्या है कि नसों को प्रभावित करता है, जो नस रहती है उसकी वजह से क्या है कि मांसपेशियों में ऐंठन और जकड़न स्टार्ट हो जाती हैं। टेटनस की बीमारी जन्म के समय नवजात बच्चों को, जो नियोनेटल बेबीज रहते हैं, उनको भी ये परेशानी हो जाती है। तो उसमें भी टेटनस होने के चांसेस बोलते हैं, तो उसको नियोनेटल टेटनस बोलते हैं। तो वो कंडीशंस भी बहुत सारी बार हो जाती है कि सर्जरी के दौरान या फिर आफ्टर सर्जरी सही साफ सफाई का या फिर हाइजीन का मेंटेन नहीं रखा जाता है, तो उसकी वजह से बच्चों में भी ये प्रॉब्लम फैल जाती है। सबसे पहले इसमें सिम्टम्स की बात करें तो मांसपेशियों में जकड़न हो जाती है, जिसको लोकजा बोलते हैं। मुंह खोलना मुश्किल हो जाता है, गर्दन, पेट और पूरे शरीर में ऐंठन का महसूस होता है और तेज बुखार रहता है पेशेंट को। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। बचाव की बात करें तो प्रिवेंशन की मेजर स्ट्रेटजी इसमें यही है कि टीकाकरण करवाना। अगर वैक्सीनेशन आप टाइम टू टाइम करवाते हैं, देखा जाता है कि टेटनस की वैक्सीन हर 6 मंथ में लगाना ज़रूरी है। तो उससे क्या है कि ये बैक्टीरिया आपके शरीर में नहीं पनप पाएगा, जहाँ पे आप चोट लगे या ना लगे। पुरानी चोट भी आपको लगी हुई है तो उसमें भी ये बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा अगर आप टाइम पे वैक्सीनेशन करवा लेते हो। और समय समय पर वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी उम्र बढ़ती है तो इम्यूनिटी लेवल कम हो जाती है और एडवांस एज में ये क्या है कि वैक्सीनेशन ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो ये टेटनस की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे बच्चों को लगाया जाता है डीपीटी, जैसे डिप्थेरिया हो गया, कुटिटिस हो गया, टेटनस हो गया, तो ये 5 साल की उम्र तक लगाया जाता है। तो उसकी वजह से क्या है कि ये टेटनस बैक्टीरिया शरीर में नहीं पनप पाता है। और 10 साल में और 16 साल की उम्र में बूस्टर डोज दिया जाता है, तो उसकी वजह से क्या है कि टेटनस होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी टेटनस टेक्टोस का इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि क्या माँ और बच्चे दोनों इस बीमारी से सुरक्षित रहे। तो अगर किसी को चोट लगती है तो डॉक्टर से पूछकर अतिरिक्त टॉक्सिन जो बूस्टर डोज रहता है टेटनस का वो लगाए, तो क्या है कि आपको आने वाले समय में कोई भी खतरा नहीं हो। देखा जाए तो टेटनस की बीमारी रहती है 100% क्योरेबल रहती है, प्रिवेंट हो जाती है अगर स्टार्टिंग फेस में है। अगर हम टीके लगाते हैं, टाइम पे साफ़ सफाई का ध्यान देते हैं, तो ये बीमारी बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर ये बीमारी एक बार एडवांस स्टेज में चली जाए तो इसका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि क्या है कि बैक्टीरिया पूरे बॉडी में फैल जाता है तो उसको कंट्रोल करने में काफ़ी टाइम लगता है। उसकी वजह से क्या है कि मरीज़ को काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ता है। उसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे पेशेंट की डेथ तक हो जाती है।
तो इसमें ध्यान की बात यही है कि रोकथाम ही बेहतर है इलाज से, क्योंकि क्या है कि रोकथाम और प्रिवेंशन अगर कर लेते हैं तो बीमारी नहीं होगी, और बीमारी नहीं होगी तो हमें इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों के बारे में, छोटी-छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट डालती है, तो उनके बारे में जानना ज़रूरी है। और इसके साथ ही, जैसे मेरा नाम डॉक्टर अंकित पाटीदार है, मैं न्यूरो मस्तिष्क मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ। तो उसमें क्या है कि ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं, उनको डील करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्या एडवांस स्टेज में ये बीमारी का पेशेंट आता है तो उसको काफ़ी दर्द होता है। और दर्द के साथ में क्या है कि बहुत सारे पेशेंट्स को देखने को मिलता है कि मांसपेशियाँ काम करना बंद कर देती है। उसकी वजह से क्या है कि पेशेंट की डेथ हो जाती है, क्योंकि अब क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में नहीं हो पाता है, उसकी वजह से पेशेंट को ज़्यादा परेशानी होती है। तो मेरा यही मानना है कि आप प्रिवेंट करने की कोशिश करें इस बीमारी को। आपको जब भी चोट लगे या फिर कहीं पे भी जंग लगी वस्तु या मिट्टी में आपका घाव लगा हुआ है, तो उसको जल्द से जल्द टेटनस इंजेक्शन लगवाएं, ताकि क्या है कि ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में नहीं फैले और आपको क्या है कि किसी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद।